प्यारे बच्चों, आज की क्लास में सीखने वाले हैं हम 2.7 का, ठीक है ना, 2.7 का रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि इससे पहले भी आप पढ़े थे, उससे भी आसान है। ये देखो, कह रहा है कि रिक्त खंडों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखो, कहता है कि 4 गुने, अब ब्रैकेट में है ये छोटी कोष्ठ, इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं छोटी कोष्ठ। क्या बोलते हैं? छोटी कोष्ठ, ठीक है ना, ठीक है ना। इसे अंग्रेजी में बोल रहे हैं स्मॉल, ठीक है ना, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। अब यहाँ हम ये समझेंगे, यहाँ है 5 गुने 6, यानी 4 गुने 5 गुने 6 बराबर 4 गुने, और इसमें से मिसिंग क्या है बताओ सर जी? इसमें तो मिसिंग है 5। जी हाँ बिल्कुल, इसमें से क्या मिसिंग था? 5। क्योंकि देखो इसमें क्या है, 4 गुने 5 गुने 6, 4 गुने डॉट 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 गुने 6, यानी इसमें से मिसिंग क्या था? 5 मिसिंग था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है 4 गुने 8 गुने, सॉरी 8 गुने 4 गुने 2, इसमें क्या मिसिंग है? चलिए जल्दी बताओ कमेंट करके। देखो मैं बताता हूं, 2 है इसमें, लेकिन 8 और 4 नहीं है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 4 दूनी 8 और 8 8 64, मतलब इस खाली डिब्बा में हमको वैसा संख्या फिल करना है जो उसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाए? 64 के बराबर है। यहाँ पे हम कितना करेंगे सर जी? 32 करेंगे। कितना करेंगे? 32, क्योंकि 32 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, यानी कि 32 दूनी 64, 4 दूनी 8, 8 8 64। बहुत सिंपल हो गया। उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 3 गुने 7 गुने 5, तो 3 गुने कितना गुने 5, मतलब सर जी इसमें अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 5 सत्ते 35, और 35 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 या 15 के 5 हाथ में 1, 3 या 9 1 10, यानी कि 105, ठीक है ना, यानी बराबर की सर वाला 105 हो गया। अब उसी प्रकार से इधर भी 105 होना चाहिए। तो 7 या 21, और 21 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा ना ये 105? जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन आप डील करके देखो, कहता है कि 2 गुने 8 गुने खाली स्थान। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, देखो खाली स्थान में कितना से मिलेगा, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मान लो ऐसे तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 8 दूनी 16, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, 2 से, तो 4 दूनी 8, 8 ही 8, 4 दूनी 8, 8 ही 8 64 हो गया। और इधर देखते हैं, इधर 8 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, अब 32 दूनी 64, अब जाकर के ये कंप्लीट है। तो यही थोड़ा थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसे बाबू अच्छा से देखना होगा आपको, ठीक है ना, ऐसे कर लेंगे। अब हम देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। देखो 5 या 15, अब 15 को 7 से गुना कर देंगे, ठीक है ना, 15 को 7 से गुना कर देंगे। तो 15 को अगर 7 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 15 से 15 सत्ते 105, इधर तो कंप्लीट हो गया 105। अब इधर देखते हैं, अगर हम इधर 5 में गुना करते हैं तो 5 या 15, 15 सत्ते 105, ठीक है ना, यानी कि ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। इस बीच में 5 भरा जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा ना तो एक सवाल का आंसर आप दे करके जाना, ठीक है ना। 6 गुने 5 गुने 3 बराबर 7 गुने 7 नहीं, मान लो कि 6 ही, 6 गुने ये हो गया खाली स्थान, और यहाँ पे हम देते हैं आपको 3, ठीक है ना। अब इसका आंसर आप कमेंट करके, ठीक है ना, जल्दी बताना है, कमेंट नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।